वफाकी हुकूमत का सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए बड़ा फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेज को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियार देने के लिए कानून साजी का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। एक्ट के तहत मतलूबा शख्स को अब 3 माह के बजाय 6 माह तक जेर हिरासत रखा जाएगा। तहकीकात के लिए JIT बनाई जाएगी। कानून 2 साल तक नाफिज रहेगा। बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 25 करने की मंजूरी। PTI और JUI की मुखालफत। चेयरमैन कमेटी के मुताबिक 25 जजेस में से 1 चीफ जस्टिस और 24 जज होंगे। सेनेटर हामिद खान ने कहा 26वीं तरमीम से अदलिया को सख्त नुकसान पहुंचा। जजेस तैनाती का तरीक़ेकार अदलिया की आज़ादी पर हमला है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है तादाद बढ़ाकर अपनी मर्जी के जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। तरमीमी ऑर्डिनेंस वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। मुताल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 में एक ज़ेली शेख शामिल। कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। पहले दायर होने वाले मुकदमात को सुना जाएगा। सऊदी अरब में बड़ी ही सूदमंद मीटिंग्स हुई। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब पर उसको ले गए हैं। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुल्क की मईशत और इस्तेहकाम में सऊदी अरब का किरदार अहम है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आजम के कतर और सऊदी अरब के दौरे अहमियत के हामिल थे। सऊदी अरब की मशहूर फास्ट फूड चेन भी पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान और कतर के दरमियान इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। सरमायाकारी और तिजारत पर जोर। वज़ीर आज़म का दौरा कतर मुकम्मल। वतन वापसी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कतर के शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की और मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुसलसल हिमायत को सराहा। अमन कत्ल के लिए कतर की सिफारिशी कोशिशों और इक़दामात की तारीफ। मसला फ़लस्तीन पर सालिस के तौर पर कतर की हिमायत के अज़्म का इजहार। बानी PTI को अडियाला जेल में गर्म कपड़े और गर्म शालें फराहम कर दी गईं। ज़राए के मुताबिक किताबें और दीगर सामान भी दिया गया। सामान की फराहमी 2 रोज़ कबल बानी की एहतसाब अदालत में शिकायत पर की गई। हुकूमत तैयार हो जाए, हम उन्हें निकालेंगे। इस बार जाएंगे तो हुकूमत का तख्ता उलट कर ही वापस आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर ललकार। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले हुकूमत जाली पर्चे करके लोगों को तंग कर रही है। हमारे 90% सरकारी लोग रिहा हो चुके, बाकी भी जल्द रिहा हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गैर संजीदा हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर सूबाई मामला चलाने के अहल नहीं। कभी भागते हैं, कभी छुपते हैं। करतब कितनी देर चलेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के ताक ताक करवार। कहा अवाम जल्द PTI का गिरबान पकड़ेंगे। सेनेटर तल्लाल चौधरी का वजीर आला KPK के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा। बोले इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को तरक्की कैसे दी। कराची में कब्जा माफिया को कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं, वरना कंट्रोल कर लेता। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की न्यूज़ 1 से गुफ्तगू। कहा कराची को बरसों से नज़रअंदाज किया जा रहा है। वज़ीर आला और मेयर से बात की तो कहा कराची में काम करने के लिए बजट नहीं। ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत जल्द होगी। रूस का वोट पाकिस्तान के हक में होगा। रूस 95 यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी तलबा को मुफ्त तालीम फराहम कर रहा है। रूसी कौंसल जनरल की न्यूज़ 1 से गुफ्तगू। कहा
इसराइल दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान को रूस की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मुल्क में पोलियो वायरस के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। लकी मरवत में बच्चे और डीआई खान में बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। नए केसेस के बाद मुल्क में पोलियो केसेस की कुल तादाद 45 हो गई। पंजाब में काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। मरीम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग की। 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख सब्सिडी मिलेगी। मरीम नवाज कहती हैं पंजाब में ज़राअत को जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं। तोशाखाना 2 में बानी पीटीआई की दरखास्त से जमानत पर इतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को दरखास्त मुकर्रर करने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट से 5 अक्टूबर एहतजाज के मुकदमे में बानी पीटीआई की बहनों की जमानतें 8 नवंबर तक मंजूर। अडियाला जेल में तशद्दुद के खिलाफ बुशरा बीबी की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली मरतबा पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा 7 अफराद के खिलाफ ख्वाजा सरा की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर दर्ज हुआ। लॉकडाउन के बावजूद स्मॉग का राज। फजाई आलूगी से लाहौर का बुरा हाल। बागों का शहर आज भी आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। फसलों की बाकियात, ईंधन, तारकोल और कार्बन बोर्ड जलाने पर 209 गिरफ्तारियां अमल में आई। 197 मुकदमा दर्ज। कराची से नाकारा मुसाफिर तैयारा सड़क के रास्ते हैदराबाद मुंतकिल। बोइंग 737 को खुसूसी ट्रक और ट्रॉली में ले जाया गया। मुंतकली के दौरान कराची हैदराबाद मोटरवे पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलता रहा। शुमाली गजा में रिहायशी इमारतों पर इसराइली बमबारी। 50 से ज्यादा बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का खान यूनुस में फिजाई हमले में हमास के अहम रहनुमा इज्जतुद्दीन कसाब को शहीद करने का दावा। सीनियर हमास रहनुमा का इसराइल पर गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में गैर संजीदा रवैया अपनाने का इल्ज़ाम। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत समेत शमाल मशरक़ी लबनान में इसराइली हमलों में 52 लबनानी बाशिंदे शहीद, 72 जख्मी। 2 इसराइली शहरों पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 11 इसराइली जख्मी हुए। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 3 दिन बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस वोटर्स को राग़िब करने की कोशिशों में मसरूफ। डोनाल्ड ट्रंप आज रियासत मिशिगन और विस्कॉन्सिन में रैली से खिताब करेंगे। कामला हैरिस की भी रियासत विस्कॉन्सिन में डेरे।